तो आप बार बार कोयला चोर का उल्लेख करते हैं, कोयला चोरी कब तक रुकेगा? देखिए, कोयला चोरी हमें लगता है कि फिलहाल जो परिस्थिति है, कहना नहीं चाहिए चूंकि है कि माननीय है, लेकिन कह देते हैं। इसमें एक थानेदार से लेकर ऊपर ऊपर तक सेटिंग है, इसलिए बहुत टफ है। इसके लिए रिस्की दो चार रिस्की लीडर चाहिए, दो चार रिस्की लीडर चाहिए जो बिना डर के, जब वो गाड़ियां निकलेंगी, उन गाड़ियों के आगे अपना गाड़ी खड़ा होकर सीना तान के खड़ा हो जाए और सीधे एसपी को फोन लाए कि आइए जांच कीजिए, या वैध है कि वैध है, पेपर है कि नहीं है, पेपर है तो कितने टन का है, वजन कीजिए। जब ऐसे विधायक सामने आएंगे, क्योंकि प्रशासन की अब क्षमता नहीं है, प्रशासन सरकार से ऊपर नहीं होती है। अब सरकार के मुखिया को जानकारी है कि नहीं, मैं उनपे सीधा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये सत्य है कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग ऊपर से नीचे तक सेट करते हैं। क्या जयराम माता की अगर सरकार 2029 में बनती है तो ये सब सारी जो अवैध तरीके से जो कब्जा करके रखे हैं या कोयला चोरी की बात कर रहे हैं, ये रुकेगा? हम एक विधायक बने से हालत खराब है, सिस्टम में उथल पुथल मचा हुआ है। मेरे बगल में कोई अफसर बैठता है तो देखिएगा, तुरते मुहुआ पहुंचता है, कपड़वा पहुंचता है, ठंडा में पसीना देता है। एसडीएम के बिगाड़ दिया था। कोई रहे जो गलत रहेगा सो गलत रहेगा, गलत जो करेगा हम सीधा मुंह में कहेंगे। तो हम एक विधायक बने हैं तो सबका हालत खराब है, पसीना पहुंचने लगे हैं। जब हम सरकार का अंग बनेंगे, उस दिन क्या होगा ये बोलने की आवश्यकता अकेले पूरे झारखंड का कैसे आप देख संभालिए? देखिए, वो कहते हैं ना कि आपकी निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा अगर हो तो आप संभाल सकते हैं। क्या डुमरी के तर्ज पर पूरे झारखंड का जो विधानसभा है उसको आपके पार्टी के लोग संभालेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के लोगों को संभालना ही होगा। आज जब से 23 तारीख को रिजल्ट आया है, आज मोटा मोटी 29 तारीख हो गया, 1 महीना 6 दिन हो गया, यानी लगभग 36-37 दिन। हम आज तक 1 घंटा नहीं हो गया हम रिलैक्स होके बैठे हैं। बस सोने के अलावा मेरा रिलैक्स का कोई नाम ही नहीं है। और क्रिकेट खेलते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारी जो बाकी लीडर्स हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आवश्यकता है, और वो ले रहे हैं और लेंगे। शिक्षा मंत्री शिक्षा पे कुछ पहल नहीं कर पा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चूंकि अभी नए नए मंत्रालय को संभाले हैं, इसीलिए हम त्वरित किसी को दोष नहीं देंगे। कुछ समय उनको अवसर मिले, और जब नहीं तो फिर सदन में पहला सवाल ही हम उन पे दागेंगे। सबसे पहले तीखे तर्कों से विचलित हम ही करेंगे। तो इसलिए अभी कुछ ही दिन हुए सरकार गठन का, देखते हैं आगे वो क्या करते हैं, नहीं तो फिर तीखे तर्क तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम उन्हें यही कहेंगे, थोड़ा सा गंभीर बने, मंत्रालय को संभाला है वो गंभीर बने और गंभीरता पूर्वक कार्य करें, और जो दुर्भावना है उससे ऊपर उठकर कार्य करें, अपने आप को पूरे राज्य का मंत्री मान के कार्य करें। और हम आशा करते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो अच्छा होगा। हॉस्पिटल में दादा जिस प्रकार से वहाँ पे जो लोग रहते हैं इंचार्ज वगैरह, वहाँ पे वो अवैध तरीके से वसूली जाती है, मरे हुए लाश का भी ऊपर भी इलाज करते हैं। मेडिका हुआ, ग्लोबल हॉस्पिटल रांची में। देखिए, क्या हमने लाइन पढ़ी थी एक वाक्य, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। साहित्य समाज का दर्पण होता है, यानी साहित्य में जो चीजें घटित होती हैं वो समाज का दर्पण के रूप में कार्य करती हैं। तो फिल्म भी साहित्य का ही पार्ट है, और गब्बर में जो घटित हुआ है उससे लोग नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों लिए हैं। जो लोग पॉजिटिव वाले हैं वो विरोध करते हैं, और नेगेटिव वाले भी देखेंगे हाँ यार, मरे हुए का भी पैसा लिया जा सकता है, तो उनपे भी तो असर हुआ है। ये सत्य है कि कहीं कहीं नहीं, आज जो मेडिकल की स्थिति है, स्वास्थ्य की जो स्थिति है, इस राज्य की चरमराई अवस्था में है। ये नई बात नहीं है। हमें भी दुख होता है जब प्रत्येक दिन आपको एक टेलीफोन आता है कि दादा थोड़ा बिल तो मेरा माफ कर दीजिएगा। फिर हम फोन करते हैं, चूंकि मेरा असूल है कि हम पदाधिकारियों से गर्म रह सकते हैं, लेकिन 2 विभाग है जहां बहुत सलीके से प्रस्तुत आते हैं, एक शिक्षा का और एक स्वास्थ्य का।
बात करते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके हम लोग भी बहुत बड़े समर्थक हैं, आपके वीडियोज़ को बहुत देखते हैं। तो बोलते हैं, "भाई ज़्यादा नहीं कहेंगे, एक जब हम उचित थोड़ा-सा देख लीजिएगा।" तो ये दुःख होता है कि स्वास्थ्य संबंधित मामले रोज़ ऐसे आते हैं, जहाँ मामूली-मामूली कुछ पैसों के कारण इंसान को अपना जीवन का भी कभी-कभी त्याग हो जाता है। इसीलिए आज देखिए हम लोग विधायक होके भी कभी-कभी हमको अपना सोशल मीडिया अकाउंट में अपील करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं, अब उचित नहीं है इस प्लेटफ़ॉर्म में आप विधायक होके किसी से मदद माँगे। लोग हँसी उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे, इस तरह की बातें भी करते हैं। फिर भी हम कभी-कभी अनसुना कर देते हैं, जब बहुत इमरजेंसी हो जाता है तो बहुत सारे लोग अपेक्षा रखते हैं कि उनका कुछ हम लोग आर्थिक सहयोग करें। लेकिन एक हम जिस टाइप का विधायक हैं, संभवतः उनकी इच्छा के अनुरूप कम ही कर पाते हैं। किसी दोस्त को लाइन अप करते हैं, किसी तरह से इधर-उधर से थोड़ा बहुत मैनेज करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो पूरे झारखंड के लोग आपके पास आते हैं, बाकी विधायक भी तो हैं, तो लेकिन आप ही के पास देखते हैं दौड़ के आते देखिए, हैं। बाकी विधायकों के पास चुनाव जीतने का एक समीकरण है। चुनाव जीतने के बाद उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको मालूम है कि 2029 जब आएगा तो हम ठीक 1 महीना पहले क्या करेंगे ऐसा कि हम चुनाव जीत जाएँगे, उनको मालूम है। वो मुद्दों से चुनाव जीते ही नहीं है, वो समीकरण से चुनाव जीते हैं। दूसरे तो पार्टी के लोग भी आपके पास आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि हमें भी भान है, लेकिन हमने कभी उनसे सवाल नहीं किया। विधानसभा में एक भाई आया था, रो-रो के आपको कुछ सुना रहे थे। बिल्कुल, तो ये तो है। इसके लिए हमें लगता है कि हमारी लीडरशिप की क्वालिटी को बेहतर करने की आवश्यकता है। बायस्ड नेचर से उन्हें बाहर आने की आवश्यकता है। देखिए, दरअसल होता है क्या, बहुत सारे ऐसे नहीं, मैक्सिमम जो विधायक हैं, सांसद हैं, चूँकि अभी एक दीदी आ रही थी, एक बोली कि जो जरमा के वोट दे ले आ। तो इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। हमारे पास भी आते हैं बहुत सारे लोग जो हमें वोट नहीं किए, लेकिन आज तक हम कभी उनको नहीं बोलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। कोई भेदभाव नहीं। हम जिस तरह अपने समर्थक को कार्य करते हैं, वैसा ही कार्य उनका भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीति के लायक नहीं हैं, लेकिन राजनीति में आ गए हैं क्योंकि उनको लूटना है। बहुत सारे लोग हमने देखा कि ट्रांसफार्मर का मामला था, तो बोला कि नहीं जो तोनी कैंची छाप में वोट दे लें। अभी कहाँ एक पंचायत का मामला सुने, एक मुखिया को साइन करना था, तो बोला है तोनी तो कैंची छाप के लगे, तो हम बोले कोई बात नहीं, वहाँ साइन विधायक ही कर देगा। तो इस प्रकार बायस नेचर के लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पॉलिटिक्स में आना चाहिए था प्रिंसिपल लोगों का। आप किसी पार्टी में रहें, बीजेपी में रहें, जेएमएम में रहें, कांग्रेस में रहें, आप सिद्धांत होना चाहिए। तो ये चीजें कमी दिखती हैं। उन पत्रकारों को क्या कहेंगे जिस दिन आप रात 2 बजे वहाँ पे गए थे, उसके बाद आपके ऊपर नेगेटिव खबर पूरा चलाने लगे? देखिए, जो विषय वस्तु को नहीं जानते हैं, और दूसरा बात, कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ में अपने अंदर का जो घृणा है झारखंडियों के प्रति उसको दर्शा देते हैं। आड़ है पत्रकारिता, लेकिन असल में उनके अंदर झारखंडियों के प्रति एक मिडिल क्लास फैमिली, एक बैकवर्ड्स, वहां से उठकर जो युवा आते हैं उनके प्रति जो उनको घृणा है उसको दर्शा देते हैं। आड़ है पत्रकारिता का, लेकिन वह अपने अंदर का जो बायस्ड व्यवहार है उसको दिखा देते हैं। हम तो उनको स्पष्ट कहेंगे, उन तमाम जो सो कोल्ड एक आध जो उस श्रेणी में आते हैं, कि आप जाइए ना भाई, पर डे एक वीडियो रांची से हटके कोलियरी का बनाइए, विस्थापित का बनाइए, ब्लॉक का बनाइए, बालू चोरों का बनाइए, समस्या का बनाइए, जरा माँ तो विद्रोही बनेगा ही नहीं। आप पत्रकारिता का कार्य निष्ठापूर्वक कीजिए तो ये सत्य है। कुछ लोग हैं पत्रकारिता की भेष में, लेकिन अंततः उनके हृदय में वही बायस नेचर है। लास्ट में आप ही के पार्टी के लोग में देखते हैं कभी कभी मोट मटाव टाइप का है, उसको कैसे दूर कीजिए? देखिए, हर एक राजनीतिक दल में होता है। एक कहावत है ना कि बहुत मुश्किल है कि आप 4 भाइयों को एक साथ एक दिशा में चला सकते हैं। 4 भाई एक साथ एक दिशा में तभी चलते हैं जब पिताजी डेथ कर जाए और डेड बॉडी कंधे पर हो लेके शमशान जाते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि 4 भाई को आप एक रास्ते में चला लें। तो ठीक उसी प्रकार एक पार्टी में ये समस्या सामने आती है, लेकिन परिस्थितियां, हालात उनको अच्छा तय कर बनाती है। लास्ट में उन तमाम झारखंडियों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ दिन बाद नया साल भी आने, क्या कहेंगे? ये अंग्रेजी नंबर्स आएगा, निसंदेह हर्षोल्लास होगा, तो हर्षोल्लास मनाएं,
लेकिन साथ ही साथ 1 जनवरी को सरायकेला जिला में खरसवां गोलीकांड हुआ था, उस शहीदी को भी याद करेंगे। मैं उनसे यही अपील करूंगा।